हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस आज है मेरे पास एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स। इसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या निकलने वाला है। तब तक यार आप लोग कमेंट में गैस करके बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। चलो यार मैं इसको ओपन करके ही दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा चाकू और मैं अब इसको करता हूँ अनबॉक्स। गाइस इसको अनबॉक्स करने के लिए हमें इस चाकू का यूज़ करना ही पड़ेगा और आप लोगों को वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक यार आपके पास इसी तरह की ऐसी वीडियोस कैसे पहुंचेंगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों पॉलीथीन को अनरैप करने के बाद हमारे पास एक फाइनल बॉक्स आता है। इस पर एक बड़ा सा वाइट स्टिकर देखने को मिलता है। इस पर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं और ये फैडमैन सेलर की तरफ से। फैडमैन एक कंपनी है जो काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिलीवर करती है। तो ये आप लोग इस पर रीड कर सकते हो कि इसमें एक सोल्डरिंग आयरन की किट है। सोल्डरिंग करते समय हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अब इस बॉक्स को मैं अनरैप करता हूँ, अनबॉक्स करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और वीडियो के लास्ट में आपको इसकी प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ और एक एक चीज़ की प्राइसिंग बताने वाला हूँ कि किस चीज़ की कितनी प्राइसिंग एक्चुअल मार्केट में होती है। उसी हिसाब से हम इसको रैंकिंग भी देने वाले हैं कि हमें कितने स्टार इसको देने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो बॉक्स को ओपन करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं जो कि पॉलीथीन में कवर है। अब इसको हम पॉलीथीन को बाहर निकालते हैं, फिर आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाते हैं कि ये कैसी है और किस तरह से काम करती है। तो मैं फटाफट से इस पॉलीथीन को भी अनरैप कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस किट से मैंने सोल्डरिंग आयरन को बाहर निकाल लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमारा सोल्डरिंग आयरन ही होता है। अब ये सोल्डरिंग आयरन आप लोग देख सकते हो, ये सिंपल सा सोल्डरिंग आयरन है और इस पर फैडमैन की ब्रांडिंग भी करी गई है। शायद ये लोग खुद ही इस सोल्डरिंग आयरन को बनाते हैं। तो वैसे आप लोग देख सकते हो ये सोल्डरिंग आयरन कुछ इस तरह से येलो और रेड कलर का है और ये आई थिंक 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन हो सकता है, क्योंकि बहुत पहले मैंने इस तरह के सोल्डरिंग आयरन यूज़ करे थे। तो यार इसी तरह का था और वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है चैनल पे, इसलिए बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सेकंड हमें एक टेस्टर देखने को मिल जाता है जिसको स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी का है, ये 10 रुपये का मुश्किल से होगा। फिलहाल वीडियो के एंड में हम इसकी रैंकिंग ज़रूर करने वाले हैं। और एक सोल्डरिंग देखने को मिल रहा है, मतलब सोल्डरिंग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बायर। हाँ, एक सोल्डरिंग बायर देखने को मिल जाता है। कितना ज़्यादा पतला है, एकदम फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है मेरे को। आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये भारती का ओरिजिनल सोल्डरिंग आयरन है। आप लोग इसके साथ देखो, ये नन्नू सा पतलू सा लग रहा है यार, मतलब क्या ये सोल्डर करेगा। फिलहाल यार काम तो चला देगा, इमरजेंसी के लिए काफ़ी सही है और नए लोगों के लिए भी काफ़ी सही है। और एक्चुअली ये नए लोगों के लिए ही सोल्डरिंग किट को बनाया गया है, जिससे सभी लोग काम को सीख सकें। इलेक्ट्रॉनिक का काम सभी लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट हमें एक सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड मिल जाता है जिसमें कि स्प्रिंग दिया गया है और एक इसका बेस दिया गया है। और एक हमें स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलता है 576 नंबर का। ये स्क्रू ड्राइवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेरे को लगा। ये एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये स्क्रू ड्राइवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। आप इसे मोटे से मोटे स्क्रू को आराम से खोल सकते हो और दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। माइनस प्लस दोनों का ऑप्शन दिया गया है। और मेरे पास एक और स्क्रू ड्राइवर, आप लोग उसको भी देख लो, दोनों एकदम मतलब परफेक्ट है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। अब इसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम सोल्डरिंग आयरन के स्टैंड को भी फिट कर लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन के स्टैंड को फिट करने के लिए हमें एक नट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी इसमें दिया गया है। सबसे पहले हमें नट को खोल लेना है और फिर उसके बाद इस स्प्रिंग को हमें कुछ इस तरह से पोजीशन लेकर फंसा देना, जिससे हमारा जो सोल्डरिंग आयरन रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में रहेगा और कोई भी हमें इसे निकालने में फांसने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा स्प्रिंग बिल्कुल फिट हो चुका है, हमारा सोल्डरिंग स्टेशन बिल्कुल फिट हो चुका है। अब आप लोगों को क्लोज लुक दिखा देता हूँ कि हमारा सोल्डरिंग आयरन इस स्टैंड पर कैसा लगता है। गाइस इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आने वाली है गाइस, ये है एक डी सोल्डरिंग पंप। इसीलिए मैंने इस किट को ऑर्डर करा, क्योंकि मेरे को डी सोल्डरिंग पंप की ज़रूरत थी। क्योंकि डी सोल्डरिंग के ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। डी सोल्डरिंग करते टाइम हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से डी सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर मैं अलग से कोई डी सोल्डरिंग पंप ऑर्डर करता तो वो भी मुझे 100-200 रुपये का मिलता। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी किट ऑर्डर कर दी जाए।
गाइस अभी आगे वीडियो में मैं इस डी सोल्डरिंग पंप को यूज़ करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जब हम अपने सोल्डरिंग आयरन को टेस्ट करेंगे तो उसी के साथ इस डी सोल्डरिंग पंप को भी टेस्ट कर लेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमें एक वायर कटर देखने को मिलता है जिस पे भी फेडमैन की ब्रांडिंग करी गई है। इस वायर कटर की क्वालिटी मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये मेरे पास एक ऑलरेडी वायर कटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो अभी मैं इसको अनपैक ही रहने देता हूँ। इसको मतलब इसकी पॉलीथीन को नहीं काटूंगा। अगर ये मेरा सेल हो जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। फिलहाल अगर ये पॉलीथीन में रहेगा तो उस पर जंग वगैरह नहीं लगेगी। और हमें एक पीवीसी टेप देखने को मिलता है जिस पे भी कोई ब्रांडिंग नहीं करी गई। ये भी एक लोकल पीवीसी का टेप है। तो फिलहाल काम तो हमारा चला देगा, इससे क्या हमें लेना देना। फिलहाल मेन चीज़ जो है वो सही निकल रही है। और नेक्स्ट हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। एक ये लेंस देखने को मिलता है जिससे हम किसी चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। हमें किसी भी छोटे कंपोनेंट को सोल्डरिंग या अनसोल्डरिंग करना है तो उसको जूम कर देख सकते हैं और उसके नंबर को भी पता कर सकते हैं। जैसे आईसी वगैरह का नंबर देखना है, बहुत छोटे छोटे लिखे रहते हैं, हमें नहीं दिखते, तो इसकी मदद से हम इसको जूम करके देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। एक शॉर्ट वीडियो में इसका फुल यूज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों को सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इस पर भी फेडमैन की ब्रांडिंग करी गई है। नेक्स्ट गाइस एक हमको सोल्डरिंग बिट देखने को मिल जाती है जो कि उस सोल्डरिंग आयरन के लिए है। ये काफ़ी ज़्यादा पतली बिट है, इससे आप लोग मोबाइल का काम कर सकते हो। और जो वो वाली बिट है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी बिट है। आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें। ये वाली नॉर्मल यूज़ के लिए है और ये वाली मोबाइल के लिए। अगर आप लोग को मोबाइल का वर्क करना है तो आप लोग इस वाला बिट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस हमें एक सोल्डरिंग पेस्ट देखने को मिल जाता है। सोल्डरिंग पेस्ट ज़्यादा बेकार क्वालिटी का नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी का है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट हमें एक चिमटी देखने को मिल जाती है, इसको ट्विजर्स भी बोलते हैं। ये चिमटी इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम किसी भी कंपोनेंट को इससे उठा सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को जो कि गर्म हो जाते हैं उससे सोल्डरिंग करते टाइम उसको पकड़ सकते हैं। डिसोल्डरिंग टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। मेरे पास एक ऑलरेडी ट्विजर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे और ये काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी की है, ठीक ठाक है, काम चला देगी। अब मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम अपने सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करने वाले। इसको स्टैंड पे मैंने लगा दिया है और आप लोग देख सकते हो कि ये सोल्डरिंग आयरन का वायर है येलो कलर का। अब इसको प्लग इन कर देते हैं 220 वोल्ट एसी में। मैंने सोल्डरिंग आयरन को प्लग इन कर दिया, तब तक आप लोगों को इस टेस्टर को यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही 220 वोल्ट इनपुट करता हूँ इसमें तो इसका बल्ब ग्लो करता है और ये फेज़ में ही ग्लो करेगा, न्यूट्रल में ग्लो नहीं करेगा। और इसमें जो पीछे मेटल का बोल्ट दिया गया उस पर आपको हाथ भी रखना पड़ेगा। हमारा सोल्डरिंग आयरन पूरी तरह से गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये पेस्ट को तो बहुत अच्छे से पिघला रहा है। अब इसके साथ हमें जो सोल्डरिंग मिला था, जो सोल्डरिंग वायर मिला था उसको भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ करने से पहले उसका करंट ज़रूर चेक करता हूँ कि उसमें लीकेज तो नहीं है जिससे हमें कोई भी हानि ना पहुँचे। तो आप लोग देख सकते हो ये पतला वाला सोल्डरिंग वायर जिसको हमें इसके साथ मिला था ये अच्छे से काम कर रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, और साथ में डिसोल्डरिंग पंप का भी यूज़ करके देख लेंगे हम। तो देख सकते हो आप लोग ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों की बारी बारी से प्राइस लिखकर बता देता हूँ और फिर इसको ऐड करके देखेंगे कि एक्चुअल में हमें ये कितना प्राइसिंग देखने को मिलता है। वैसे मैंने इसको 369 रुपये में ऑर्डर करा था ऑफर्स के साथ। वैसे तो ये लोग 500-600 रुपये का इसको बेचते हैं। मैंने ऑफ़र में ऑर्डर करा था तो 370 रुपये के आसपास मुझको पड़ा था। तो मैं सभी की प्राइसिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इसका टोटल भी ऐड करके देखेंगे और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें इसमें नुकसान हुआ या फिर फ़ायदा हुआ है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।